ऑलराइट सो गाइस, आपको एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और भाई मैं एक बारी फिर से आपके लिए भर के लेके आ गया हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी खबरें अपने बैग में भर के। तो भाई कमर की पीठी बांध लो, क्योंकि अभी हम बहुत ऊपर उड़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। कुछ लोग आने वाले हैं और कुछ लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाने वाले हैं। एक नाम तो ऐसा है जो आपको सच में सरप्राइज ही कर देगा कि भाई ये बंदा कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिपार्चर ले सकता है। उसकी रिपोर्ट बड़ी खास है, तो चैनल को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, थोड़ा बहुत गला वाला सही हो गया है मेरा, ठीक है। रात की लाइव वीडियो में आओ यार, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आता है। इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करो। लेकिन अब चलते अपनी न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 4-5 स्टार्स को अपने पास ऑफिशियल कर लिया है, जिसको डाल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली में अपने एनएक्सटी रोस्टर पर। मैं उनके नाम तो यार काफ़ी अजीब अजीब से क्या ही बताऊं, लेकिन आपने एनएक्सटी में वो काले बंदे तो देखे होंगे जो भाई नेक्सेस या फिर शील्ड की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक दूसरे को तो नहीं, मतलब दूसरे अपोनेंट्स को मार रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो हेनरी की भी मार लगाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क स्टेट के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फैक्शन को नाम भी दे दिया है, इसका नाम है द डार्क स्टेट। लेकिन इसमें मेंबर बहुत सारे हैं, अभी एक दो और शायद इसमें ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे ही मेंबर्स को लिस्ट नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। जाके देख लेना, एनएक्सटी रोस्टर पे आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। ये सब मुंह पे मास्क लगाते हैं, ब्लैक कलर की थीम है इनके पास, ब्लैक एंड ग्रे कलर की थीम, और इनका नाम है द डार्क स्टेट। इसी फैक्शन से अब आप इन्हें जाने भी जाओगे, मतलब अब ये लोग आपको जाने जाएंगे। भाई कभी कभी मैं क्या क्या बोल देता हूँ, भाई संभाल लिया करो। इसके बाद चलते हैं भाई थोड़ी व्यूअरशिप की तरफ। हमने देखा है कि यार कैसे हाल फिलहाल में मैंने व्यूअरशिप को एकदम से लात ही मार दिया है, जब से मंडे नाइट रॉ या ये सब चीज़ें ना नेटफ्लिक्स पे गई हैं। लेकिन फिर से चलो भाई चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो भाई देखो, हुआ कुछ यूँ, जहाँ एक तरफ नेटफ्लिक्स पे आकर मंडे नाइट रॉ ने भाई साहब धमाका मचा दिया है, बोल दिया कि भाई हम तो नीचे नहीं जाने वाले। लेकिन वही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने बोल दिया कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि भाई जब से वो फॉक्स को छोड़ के यूएसए नेटवर्क पर आए हैं, तब से उनकी लुटिया इतनी गंदी डूब गई है कि कहाँ वो 2 मिलियन के पार रहते थे और कहाँ वो 2 मिलियन को छू भी नहीं पा रहे। और इस बार तो 12% से और नीचे व्यूवरशिप चली गई, और स्मैकडाउन को जस्ट मिले 1.4 मिलियन की व्यूवरशिप, जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही कम है। अब यहाँ तो आप ये समझ लो कि ये वाला शो अच्छा नहीं था, या आप ये समझ लो कि यहाँ पे ट्राइबल चीफ नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन स्टिल स्मैकडाउन की गाड़ी यूएसए पे आकर मंडे नाइट रॉ जैसी ही हो गई। लेकिन बहुत जल्दी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब स्मैकडाउन को उठा के भी नेटफ्लिक्स पे लेके आ जाएगी, तो हो सकता है उसके भी वारे न्यारे हो जाए। लेकिन रही बात अगर रॉ नेटफ्लिक्स की, तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब 6-5 मिलियन की व्यूअरशिप तो उठा ली उन्होंने 6 जनवरी में सबसे पहले वाले शो पर, लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते उनका भी मामला गोंडा गोल ही हो गया। भाई गाली नहीं दे रहा हूँ, गोंडा गोल बोला है मैंने, बंगाली स्टाइल में, यार समझ जाया करो। इसके बाद चलते हैं अपनी एक और अपडेट की तरफ। मेरे को आज देखना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई अगली अपडेट की तरफ चल रहे हैं। तो भाई देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चैंपियनशिप्स और ज़्यादा हमारे सामने लेके आ गए हैं। एक दो नहीं बल्कि 3-4, मतलब एक दो ही, मतलब एक बल्क में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हमारे सामने लेके आ गई है। ये चैंपियनशिप देखो मंडे नाइट रॉ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन या एनएक्सटी के लिए नहीं है, ये चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व को लेकर। हम जानते हैं कैसे एनएक्सटी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंटेशन करी जा रही है, आगे लेके जा रही है उसको, मतलब प्रमोट कर रही है हर जगह पर। और इसीलिए अब उन्होंने चैंपियनशिप भी रिवील कर दिया है, जिसे कहा जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व चैंपियनशिप, जहाँ सबसे पहले एक चैंपियनशिप मर्दों के लिए है और एक चैंपियनशिप है इनॉग्रल औरतों के लिए। मतलब वुमेन्स मैन के लिए अलग अलग चैंपियनशिप आ गई डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व को लेकर। जाके चेकआउट कर लेना, डिज़ाइन कुछ खास नहीं है, लेकिन शायद आपको वो पर्पल और वाइट वाली थीम पसंद आ जाए, हु नोज यार। अब चलते हैं भाई अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि भाई दुखद भी है और भाई स्टार्स के लिए सही है। तो देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे स्टार्स को अभी कुछ समय पहले ही निकाला था, लेकिन उस समय पहले भी निकाला था भाई, 2024 में भी बल्क में सुपरस्टार्स निकाले थे। तो हम जानते हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के निकाल देने के बाद एक 90 डेज का क्लॉज होता है कि आप 3 महीने तक कहीं और किसी प्रमोशन में जा नहीं सकते। तो फाइनली अब जिन मैं स्टार्स का नाम ले रहा हूँ ना, वो रिलीज हो चुके हैं, और इन पर से 2 मई पर फाइनली 2 मई 2025 में इनके ऊपर जो वो लगे थे ना क्लॉज 90 डेज का, अब वो खत्म हो चुका है। मतलब ये जो रिलीज स्टार है अब कहीं भी जा सकते हैं, जिनमें से नाम है भाई लूक गालोस, कार्ल एंडरसन, सेड्रिक अलेक्जेंडर। उसके बाद नाम है आपका अकाम रेजार, मतलब इलेक्ट्रो लुपेज, ब्लेयर डेवनपोर्ट, इजला डॉन, पॉल एलरिंग, और उसके बाद जियोवानी विंची का भी नाम यहाँ पर है, और सोनिया डिवेल का भी नाम यहाँ पर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन सब स्टार्स को भाई कैसे भी करके अपनी कंपनी से रिलीज किया था, और 90 डेज का क्लॉज भी अब इन पर से खत्म हो चुका है। और हाल फिलहाल में ये जो स्टार्स जिनका भी मैंने अभी नाम लिया, ये आपको आने वाले किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में जल्दी से देखने को मिल जाएंगे। मैं एक बार नाम फिर से बता देता हूँ: लूक गालोस, कार्ल एंडरसन, सेड्रिक अलेक्जेंडर, सोनिया डिवेल, अकाम रेजार, इलेक्ट्रा लुपेज, ब्लेयर डेवनपोर्ट, इजला डॉन, पॉल एलरिंग एंड जियोवानी विंची। अब ये लोग आपको बहुत जल्दी किसी ना किसी प्रमोशन में तो दिखाई दे जाएंगे, तो वॉच आउट फॉर दैट।
देखते हैं। हाँ वैसे लूक गालोस एंड कार्ल एंडरसन तो भाई जापान में ही जाएंगे, वहाँ पे उनकी बहुत चलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई रोमन रेंस के अपडेट के बारे में। यार आप लोग भर भर के मुझसे हर दिन पूछते रहते हो, और लाइव में भी ये बातें बहुत बार चलती रहती हैं कि भाई रोमन रेंस का क्या होगा, रोमन रेंस का क्या होगा, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो भाई आप फाइनली सुन ही लो, रोमन रेंस का होगा कुछ भी नहीं। रोमन रेंस अभी छुट्टी पर हैं और वो आपको सीधा मनी इन द बैंक में दिखाई देंगे, और उससे पहले आप उन्हें एक्सपेक्ट कर भी मत लेना। तब तक के लिए शांति की गोली गटक लो भाई। रोमन रेंस को भी आने में 30-25 दिन तो लगेंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एटलीस्ट बैकलैश को तो चले ही जान दो, बाकी उनको इंजरी विंजरी कुछ नहीं हुई है, वो एकदम ठीक है। बाकी इंजरी की बात हो गई है तो भाई बियंका बेलेर को पकड़ लेते हैं। रेसलमेनिया 41 का मैच शायद उन पर कुछ भारी पड़ गया। इयो स्काई ने बोला कि भाई मैं तो तेरी उंगली ही तोड़ दूंगी। वैसे ही कुछ हुआ भी। हाल फिलहाल में बियंका बेलेर ने एक फोटो अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम पर, जिसको देख के साफ पता लगा कि भाई हमारी बियंका बेलेर की उंगली इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए वो कुछ दिन तक नजर भी नहीं आ रही थी और आगे भी नहीं आएंगी। अभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी क्या पता रिकवर भी कर ले, और जब वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगी तो आपके और हमारे सामने बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इतनी कोई बड़ी इंजरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिंगर इंजरी है तो थोड़ा समय तो जाएगा उनको ठीक होने में। आप उनके इंस्टाग्राम पर फोटो देख लेना, आपको बात समझ आ जाएगी। अब चलते हैं भाई अपनी अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है इयो स्काई की तरफ से। अब हम जानते हैं कि जब से इयो स्काई ने टाइटल जीता है, बनी है वो नई नई वर्ल्ड चैंपियन, तब से सारी ऑडियंस उन्हीं की तरफ ही घुस गई है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना इसको एक हाइप दे दिया जाए। अब देखो यार हुआ कुछ ऐसा कि हमने देखा कि रॉ आफ्टर मीनिया में, रेसलमेनिया खत्म होने के तुरंत बाद जो मंडे नाइट रॉ होता है, वहाँ पे इयो स्काई को दो लोगों ने बहुत धो दिया, एक रॉक्सैन पेरेज और एक हमारी जूलिया। भाई वो आए दिन इयो स्काई को मारे ही जा रहे हैं। इस मंडे नाइट रॉ पर भी हमारी इयो स्काई ने बहुत ज्यादा ही मार खा ली। तो बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना इयो स्काई को एक पार्टनर दे दिया जाए और बना दिया जाए टैग टीम मैच। जी हाँ, इट्स रिया रिप्ली, इयो स्काई वर्सेस रॉक्सैन पेरेज एंड जूलिया। यही मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको हाल फिलहाल में दिखाने भी वाली है, तो वॉच आउट फॉर दैट। अगर आप रिया और इयो को एक साथ देखना चाहते थे तो भाई आपका सपना भी सच हो गया है। और ये बात भी थोड़ी अजीब है कि रिया रिप्ली 2-3 बार लड़ चुके हैं इयो स्काई से, लेकिन एक भी बार उन्हें हरा नहीं पाई। एंड फाइनली अब अपनी आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं, तो वो आ रही है भाई शिंजुके नाकामुरा की तरफ से। मैं आपको बता रहा था ना कि एक ऐसा नाम भी है जिसको मैं आपको बता दूंगा कि वो जाने वाला है तो आपको दिल टूट ही जाएगा, और वो है भाई शिंजुके नाकामुरा। डब्ल्यूडब्ल्यूई में हाल फिलहाल मतलब उनको टाइटल तो जिता दिया, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, एक नई थीम सॉन्ग एक अपीयरेंस भी दे दी, लेकिन भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई शिंजुके नाकामुरा के लिए इतना काम नहीं किया। शिंजुके नाकामुरा अपनी रेसलिंग रिंग में नजर भी नहीं आ रहे। उनके मतलब टाइटल तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन उतना कुछ खास मजा आया नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना भाई नाकामुरा का अकाउंट क्लोज ही कर दिया जाए। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई ये रूमर्स में है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज नहीं तो कल नाकामुरा को बाहर का रास्ता दिखा देने वाली है। बाकी आपको इस बारे में क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके बता देना। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी छोटी मोटी अपडेट रेसलिंग को लेकर। बाकी आपका इन सबके बारे में क्या कहना है? आपको वो इवॉल्व चैंपियनशिप कैसी लगी? क्या रोमन रेंस का वेट कर रहे हो? क्या शिंजुके नाकामुरा के जाने की खबर सुन के आपका दिल टूट गया है? कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं या तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। पता नहीं मॉक ड्रिल कब हो जाए, समझ रहे हो ना? हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।